क्या आपको भी ओवरी में सिस्ट की दिक्कत है और उसके लिए अभी सर्जरी बोल दिया है कि ये सिस्ट आपकी ठीक नहीं होगी, अब इसको लेप्रोस्कोपी से यानी कि सर्जरी से निकालना पड़ेगा और सर्जरी के बाद ये वापस आ जाएगी, तो तुरंत हमें आईयूआई या आईवीएफ का डिसीजन लेना पड़ेगा। या ऑलरेडी आपने पास्ट में एक बार सर्जरी करा दी है, अभी वापस सिस्ट आ गई है और वापस भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि अब ये ठीक नहीं होगी, जल्दी से जल्दी सर्जरी कराइए। तो क्या सच में ओवरियन सिस्ट के लिए सर्जरी एक ऑप्शन है? क्या हम उसको ठीक नहीं कर सकते नेचुरली? जी बिल्कुल कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से हम सिस्ट को ठीक भी कर सकते हैं और उसी महीने यानी कि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं सिस्ट को लेकर, तो हम सिस्ट भी दवाई देते हैं और उसी महीने पेशेंट कंसीव भी कर जाते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में जो सिस्ट की मेडिसिन यानी कि वो 21 दिन वाली गोली नहीं है जिससे सिस्ट तो थोड़ी ठीक होगी लेकिन प्रेगनेंसी तो नहीं रुकेगी। होम्योपैथी में उल्टा है, हम जो आपके हार्मोन को ठीक करेंगे, हार्मोन ठीक होगा तो अंडा बनेगा तो प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी, सिस्ट भी ठीक हो जाएगी। तो आपकी कोई भी सिस्ट हो, चाहे वो सिंपल सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, पेरा ओवरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा है, डर्मोइड सिस्ट है, कोई भी सिस्ट हो आपको और आगे शायद सर्जरी कराई है, वापस आ गई है, अभी आपको सर्जरी के लिए बोला है, तो बिल्कुल भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन से विद इन फ्यू मंथ वो ख़त्म भी हो जाएगी। प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो वो प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि आपको सिस्ट होने के लक्षण क्या आएंगे बॉडी में। काफ़ी बार पेशेंट्स जब पहली बार सोनोग्राफी कराते हैं यानी कि जब वो प्लान करने का सोचते हैं, 2-3 महीना प्लान करते हैं, नहीं रुकती है प्रेगनेंसी, फिर जब वो कराने जाते हैं सोनोग्राफी तब पता चलता है कि बहुत ही बड़ी सिस्ट है, दोनों ओवरी में सिस्ट है। कभी कभी कोई सिम्टम नहीं रहता है, हाँ पीरियड में थोड़ा सा फ्लो कम हो जाना, कभी कभार पीरियड के दौरान दर्द होना, इतने सिम्टम रहते हैं। तो कभी एसिम्टोमेटिक लेकिन अंदर ज़्यादा मात्रा में एडेशन सिस्ट हो, ये पॉसिबल है। और कभी सिस्ट डेवलप हुई है, तुरंत ही आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होगा, पीरियड जल्दी जल्दी आ जाएगा या फिर पीरियड बहुत डिले हो जाएगा, यानी कि 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना हुआ पीरियड नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ तो पहले महीने हुआ, चेक करेंगे सिस्ट निकलेगी। तो सिस्ट के सिम्टम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेंगे, यानी कि आपके पीरियड इरेग्युलर हो सकती है, चाहे वो फ्लो में या डेज में पेन रह सकता है, रिलेशन के दौरान पेन हो सकता है, आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस वगैरह ज़्यादा आ जाए, कभी कभी एनस में यानी कि टॉयलेट करने की जगह पर भी आपको खिंचाव पेन महसूस होता है, वो आपको डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस रहता है एडेशंस के चलते, वहाँ पे भी क्योंकि आंतों में एडेशंस रहेगा तो आपको टॉयलेट की जगह पर भी खिंचाव पेन महसूस होगा। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिसके चलते आपको पता चलता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है, आपको सोनोग्राफी करवानी चाहिए। दूसरा, अब टाइप कौन कौन से है, सिस्ट कौन कौन सी हो सकती है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम बताएंगे आपको जो बहुत ही अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन ये सिस्ट को कवर करके उसको ठीक करेगी। तो सबसे पहला टाइप है सिंपल सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट, यानी कि जब आपका अंडा बनता है ओव्यूलेशन टाइम पे जो फॉलिकल्स होती है वो रप्चर होती है, उसके अंदर से अंडा निकल जाए, फिर वो फॉलिकल अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। अब कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते एग रप्चर नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है और वो जो फॉलिकल्स होती है उसके अंदर जो पानी होता है वो बढ़ता जाता है और सिस्ट का स्वरूप ले लेता है। दूसरी रहती है हेमरेजिक सिस्ट, यानी कि जब वो फॉलिकल रप्चर होती है तब उसमें से थोड़ी मात्रा में ब्लीडिंग भी होगी, इसीलिए हम बोलते हैं कि ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है, वो वही ब्लड कभी कभी बाहर आता है। तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी उस टाइम पे क्या होगा कि फॉलिकल से उसमें से वहाँ पे अंडा बाहर निकला, लेकिन जो ब्लीडिंग अंदर हो गई फॉलिकल के अंदर और वो डिजोल्व होने की जगह पर वापस से बंद होके फिर अंदर पानी भरता जाएगा और सिस्ट का स्वरूप ले लेगा, उसको बोलते हैं हेमरेजिक सिस्ट। तीसरा रहता है एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, यानी कि आपका जो एंडोमेट्रियम रहता है जहाँ पे बच्चा चिपकता है वो एक्सटेंड होकर ट्यूब में और ओवरी में चला जाता है, पेल्विक एरिया में चला जाता है और यहाँ पे जो आपका एंडोमेट्रियोसिस हुआ ओवरी के अंदर, तो जब पीरियड आएगा तब यहाँ से तो ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी मेंसेस के रूप में, लेकिन यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो वहाँ पे ब्लड जमता ही जाएगा, अंदर ही वहाँ पे रहेगा
और वो बढ़ता जाएगा हर महीने। इसीलिए बोलते हैं कि सिस्ट वापस आ जाती है, क्योंकि देखो ये जो चॉकलेट सिस्ट है यानी कि एंडोमेट्रियोमा है, जब सर्जरी करेंगे तो अंदर जो खून जमा हुआ है वो आप निकाल देंगे, सक्शन कर लेंगे, लेकिन जो ये पूरी की पूरी पैथोलॉजी वहाँ पे जो डेवलप हुई है उसको कैसे आप ठीक करेंगे? पूरी ओवरी तो नहीं निकाल रहे हैं। तो जैसे आप सर्जरी करेंगे, वापस पीरियड की डेट आएगी, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम पहुंचा था वो वापस वहाँ पे सेटअप होगा, वापस आ जाएगी। और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करेगी? ये पूरी की पूरी चीज़ें ठीक करेगी, नॉर्मल करेगी। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम गया है वो चाहे ट्यूब में है, पेल्विक एरिया में है या फिर आपकी ओवरी में, उसको जड़ से ख़त्म करेगी, ठीक करेगी, वापस से जो नॉर्मल था वही, यानी कि एंडोमेट्रियम यहाँ तो पर ही होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। इसीलिए सिस्ट वापस भी नहीं आती है और वो जड़ से ख़त्म होती है। तो ये रहता है एंडोमेट्रियोमा। अब रहता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, यानी कि सिंपल सिस्ट भी है, उसके अंदर हेमरेजिक कलेक्शन भी है और उसमें सेप्टा भी डेवलप हुआ है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। इसी तरह से आती है डर्मोइड सिस्ट, यानी कि आपके ओवरी के अंदर हेयर, टीथ या दूसरे जो टिश्यू रहते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे जो डेवलप हो जाते हैं, जैसे हेयर है, वो टीथ वहाँ पे आ गया, डर्मोइड सिस्ट। कभी कभी दूसरे भी टिश्यू वहाँ पे रहते हैं, तो उसके अनुसार वो कितनी मात्रा में सीरियस है वो पता चलता है। तो ये थे सिस्ट के टाइप। अब बात हो गई सिम्टम की, टाइप्स की। अब प्रेगनेंसी में वो कॉम्प्लिकेशन करेगा वो भी मैंने समझा दिया कि किस तरह की सिस्ट होती है, वो ज़्यादा सीरियस रहती है और उसकी कितनी ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे एपिस है, लेकेसिस है, कालीब्रोम है, थुजा है, पैलेडियम है, ये सब मेडिसिन आपकी ओवरियन सिस्ट को ठीक करेगी। अब जब आप प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ सिस्ट को फोकस ना रखो, प्रेगनेंसी को फोकस रखो, क्योंकि सिस्ट एक बार ठीक होगी वो वापस आ सकती है। तो प्रेगनेंसी के लिए दूसरे लेवल पे भी काम करना पड़ता है, जैसे आपका हार्मोन्स, AMH वगैरह कितना है, हस्बैंड की रिपोर्ट, आपकी ट्यूब। और यदि आपको सिस्ट है, 3 से 4 महीने प्लान किया, नहीं रुकी, तो ट्यूब टेस्ट कराए। अभी हमने आपको पैथोलॉजी समझाई, आपकी ट्यूब बंद होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो ट्यूब में भी दिक्कत हो तो साथ में सबकी ट्रीटमेंट करेंगे, जल्दी से कंसीव आप कर लेंगे। तो हमारी जो मेडिसिन रहेगी वो आपका पूरा केस स्टडी करके फिर हम डिसाइड करते हैं, इसीलिए इतने जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। आप फीडबैक में देख सकते हैं कितनी अच्छे से, कितनी इजीली सिस्ट वाले पेशेंट भी कंसीव कर जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको सर्जरी, IVF की ज़रूरत नहीं है, या ना ही कोई डरने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक मेडिसिन से हम सिस्ट को ठीक कर सकते हैं। यदि हमसे मिलना चाहते तो हम आनंद में, गुजरात में हॉस्पिटल विजिट आप कर सकते हैं। और यदि आना नहीं चाहते तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे आपको इतना व्हाट्सअप मैसेज करना है, मुझे आपके अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। तो सिस्ट में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि इसमें सर्जरी, IVF की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली हम ठीक कर सकते हैं। आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।